ये भाई यहाँ के लोकल घर हैं। तो भाई साहब अभी हमें यहाँ से राइट मुड़ना है और ये राइट रास्ता जा रहा है एक आइलैंड की तरफ। कोयो आइलैंड है वहाँ पर। आइलैंड के पार भी एक ऐसा ही ब्रिज है। उस ब्रिज को पार करने के बाद मैं एक हथियाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मलेशिया उससे लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा। जो मलेशिया का बॉर्डर है उसका नाम शादो बॉर्डर है। तो वहाँ का जो बॉर्डर है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। रोड पर चलते हुए मुझे एक ही आईडी मिली है, किसी मुस्लिम लड़की की है और इसका नाम है मिस नूरेशा। मैं आज आर्मी मेंस के साथ यहाँ स्टे कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सुबह के 9:40 हो गए हैं और फाइनली मैं रेडी हूँ। ये जहाँ रुका हूँ ये है वाट सोपोन कुनाराम, यानी ये एक मंदिर है जहाँ पर मैं अक्सर रुकता हूँ। और अभी 15-20 मिनट बाद मैं अपनी राइड स्टार्ट कर दूंगा। तो सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा मेरा स्टे दिखा देता हूँ कि कहाँ रुका हुआ था मैं। ये जो पीछे देख रहे हो आप, इसी में मैंने पिछले 2 रात से रुका था, यानी कल का पूरा दिन इसी में बिताया था। पीछे एक और बना हुआ है ऐसा ही। ये जो जगह है ये है सोंगखला, जो कि मलेशिया और थाईलैंड का बॉर्डर कह लो एक तरीके से, और वहीं पर मैं स्टे कर रहा था। आज मैं यहाँ से हथियाई जा रहा हूँ। हथियाई यहाँ से अप्रोक्स 40 किलोमीटर है और मैं उसके बाद ही कहीं पर जाकर रुकूँगा। और ये कुछ मंदिर का दृश्य है पूरा, यहाँ का आसपास का आप एरिया देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मोस्टली घर बने होते हैं वो लकड़ी वगैरह के या फिर ये टीन वगैरह डाल के रखते हैं, जैसे वो भैया सामने बना रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा टेम्पल। कि मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं सोया हुआ था, लगभग 7:30 बजे की बात है। नीचे से आवाज़ आती है, ए हीरो हीरो वेकअप वेकअप वेकअप। मुझे लगा यार ये कौन बोल रहा है सुबह सुबह। फिर बाहर आकर देखा तो यहाँ पर एक मोंक थे। मोंक यानी साधु संत होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ब्रेकफास्ट। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अच्छे से ब्रेकफास्ट करा दिया था। केले वगैरह थे, उसके बाद में कुछ मिठाइयाँ थी और कुकीज़ थी। मैंने उनको समझाया अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैं चकायान का मतलब होता है साइकिल से मैं एक यात्रा कर रहा हूँ इंडिया टू सिंगापुर 5 देशों की। तो उनको बड़ा सही लगा कि ओके, वो बहुत खुश हुए। काफ़ी सुंदर जगह है और ये पूरा यहाँ का एरिया है। यहाँ सामने मोंक रहते हैं, इसमें अगले वाले में मोंक रहते हैं, उस तरफ भी मोंक रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी तक 2-3 मोंक को देखा था, काफ़ी हेल्पफुल थे और अगर मैं चाहता तो और भी स्टे कर सकता था। उन्होंने मुझे बोला कि और रुकना चाहो तो रुक सकते हो। तो मैंने बोला नहीं मुझे तो निकलना है यहाँ से। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं मोंक की तरफ। आई एम गोइंग, ओके थैंक यू सो मच। मोंक भाई अभी स्नान कर रहे हैं। तो 10 बज गए, हमारा राइड का वक्त हो गया है। हाँ या थैंक यू। ये हमारा इंडिया टू सिंगापुर का बोर्ड है, जेरी चौधरी। तो मैं निकल चुका हूँ लोकल विलेज कह लो या लोकल एरिया कह लो, जहाँ से अभी मैं राइडिंग कर रहा हूँ। यहाँ से लगभग 2.3 किलोमीटर बाद हाईवे आ जाएगा। उस हाईवे पर जाने के बाद मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और हाईवे पर यहाँ पर काफ़ी तेज़ चलती है हमारी बाइसिकल। और लोकेशन मैंने लगाई है मलेशिया बॉर्डर की। तो लेट्स सी कहाँ तक हम पहुँचेंगे और क्या रहेगा। पिछले 2-3 दिन से मैं इस रोड को देख रहा था कि यार इतनी सुंदर सी रोड है, ये कहाँ जा रही होगी। आज मुझे इसी रोड पे जाने का मौका मिला है। ये भाई यहाँ के लोकल घर हैं। भाई ये आ गया हाईवे पर आते ही गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आने लग गई होगी, मेरी कम, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ गाड़ियाँ भगाते हैं लोग। तो भाई साहब अभी हमें यहाँ से राइट मुड़ना है और ये राइट रास्ता जा रहा है एक आइलैंड की तरफ। कोयो आइलैंड है वहाँ पर। ये है सोंगखला लेक जहाँ अभी हम जा रहे हैं। और सोंगखला पूरी लेक के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज को हमें पार करना है और वो ब्रिज निकलेगा कोयो आइलैंड के पास। और उसके बाद में हम निकलेंगे मलेशिया बॉर्डर की तरफ। बाकी सोंगखला 22 किलोमीटर, हथियाई है 28 किलोमीटर, यानी मैं हथियाई का टारगेट लेके निकला था। और ये आ गया है 7-11, बट रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास पानी भी है, खाना भी है, पेट भी भरा हुआ है, हर एक चीज़ है, वॉशरूम भी नहीं जाना। तो इस वाले 7-11 पे तो रुक के कोई फ़ायदा है नहीं, तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए राइड को। सो दोस्तों ये आ गया ब्रिज और इसी ब्रिज को हम पार करके इसके अंदर एंटर हो जाएंगे कोयो आइलैंड के। सो दोस्तों इस वक्त जो आपको नज़ारा नज़र आ रहा है ये है सोंगखला लेक का नज़ारा। और सामने आपको कुछ पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, वो पहाड़ है कोयो आइलैंड का। यानी अभी मैं जा रहा हूँ कोयो आइलैंड की तरफ। ओयो नहीं है भाई लोग, कोयो है, कोयो आइलैंड। आइलैंड के पार भी एक ऐसा ही ब्रिज है। उस ब्रिज को पार करने के बाद मैं एक हथियाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मलेशिया उससे लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा। तो मैं बहुत जल्दी उसके करीब पहुंचने की कोशिश करूंगा और अभी उस आइलैंड पर जाने के लिए एक्साइटेड हूं। तो चलो हम साथ में उस आइलैंड पर चलते हैं। यहाँ पर मेरी शहजादी है जिससे मैं इन 5 देशों के लिए निकला हूँ, इंडिया टू सिंगापुर, जिसने डे 1 से लेकर अभी तक मेरा पूरा साथ दिया और अभी भी साथ दे रही है। तो बिग थैंक यू टू माई शहजादी। एंड
बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे इस टूर पर इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया। गोवा आइलैंड पे मुझे एक महात्मा बुद्ध की फ़ोटो दिखाई दे रही है। रब जी से प्रे कर रहे हैं कि बस हमारा वीज़ा लग जाए, बस वीज़ा लग जाए, और उसके बाद वो मुझे घुसने देंगे। क्योंकि वीज़ा लगने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि वो लोग नहीं अलाउ करते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे वैसे मांगने लग जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा। भाई यहाँ पर कुछ तो रिजॉर्ट बने हुए हैं, एक इंस्टीट्यूट है, उसके बाद कुछ टेम्पल्स हैं, और ये क्या है, सिराधा रेस्टोरेंट 300 मीटर में। हम उस आइलैंड को बाय बाय कहकर अभी निकल पड़े हैं हथियाई की तरफ। और इस तरफ का जो ब्रिज है वो छोटा है, उस तरफ का जो ब्रिज है वो काफ़ी बड़ा था। और अभी मुझे कोई जगह देखकर रुकना होगा थोड़ी देर के लिए, एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। बट कोई अच्छा सा स्टेशन दिखे, कोई पार्क वाक दिखे, आई गेस ये जगह अच्छी है। दोस्तों सोंखला प्रोविंस जाने के लिए यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, लेकिन हमें जाना है हथियाई। तो हथियाई जाने के लिए सामने जो ब्रिज है उसी ब्रिज पर चढ़ना होगा और उसके बाद राइट लेना होगा। अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, यानी ड्रिजलिंग, और मुझे लगा कि भाई बारिश तेज़ आ सकती है, यहाँ पर बादल ज़्यादा हैं, तो मैंने वो एरिया जल्दी से क्रॉस कर दिया। और मैंने अभी कुछ कुकीज़ वगैरह खा ली। मुझे मॉन्क मिले थे ना मॉर्निंग में, जो मॉन्क थे उन्होंने मुझे बहुत सारी कुकीज़ और खाने पीने का सामान दिया था, केले वगैरह। तो मुझे लगा वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए खा के उनका काम ख़त्म करें। हाईवे को देखकर मुझे सामूद सोंगखरम की याद आ गई। अगर आप मेरे व्लॉग कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं बैंकॉक से अगले दिन मैं सामूद सोंगखरम पहुंचा था, और वो जगह काफ़ी ज़्यादा वैसी थी, मतलब कहने का मतलब कि ऐसे ही हाईवेज़ थे बहुत सारे और कट नहीं था कहीं भी। तो मुझे काफ़ी दिन बाद वही रोड की याद आ गई। उस दिन मुझे बहुत परेशान हुआ, इतनी तेज़ गाड़ियाँ चल रही, ट्रक, ओ भाई 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 क्या बताऊँ मैं आपको। अब ये हथियाई जाने के दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट है, एक सीधा भी जा सकता है। ये 407 है हाईवे नंबर, वो हाईवे नंबर 414। 414 वाला है वो थोड़ा लॉन्ग है, यानी वो बहुत घूम फिर के जाएगा, और ये 407 वाला है ये स्ट्रेट है। हमारे मैप के अकॉर्डिंग तो यही दिखा रहा है, बाकी आई डोंट नो। सो भाई लोग जो हथियाई है वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़, साइकिल का साइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ आप साइकिलिंग ही कर सकते हो। जो आपको ब्लू पट्टी नज़र आ रही है, इस ब्लू पट्टी के लेफ़्ट साइड में जो है ये साइकिलिंग लेन है। और आई गेस मुझे लग रहा है बाइक वाले सब फॉलो भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम जो हथियाई जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रॉस कर रहे हैं स्लोली, और हमारे लिए फिर ग्रीन लाइट हो गई है। तो ये हथियाई डिस्ट्रिक्ट के सारे निकलने वाली रोड है। अगर हम अंदर जाना चाहेंगे तो यहाँ से राइट ले लेंगे, सिटी के अंदर चले जाएंगे। जो मलेशिया का बॉर्डर है उसका नाम शादो बॉर्डर है, तो वहाँ का जो बोर्ड है वो दिखना स्टार्ट हो गया है, यानी माइलस्टोन्स पे लिखा आने लग गया है कि शादो बॉर्डर के लिए ये रोड जाएगा। सो अभी बस कुछ घंटों की दूरी और है मलेशिया से। या इंडिया टू सिंगापुर, थैंक यू सो मच। भाई साहब पहली कोई लेडी मिली है, इतना अच्छे से बोला है कि इंडिया टू सिंगापुर। ये पढ़ पाई है, बाकी तो लोग पढ़ नहीं पाते ना इंग्लिश, बहुत ही कम समझ में आता है यहाँ के लोगों को। तो भाई लोग अभी मैं 7-Eleven पर हूँ और लगभग 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया यहाँ रुके हुए। पता नहीं मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ वीज़ा, क्योंकि मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया है। मैंने पता नहीं कितनी बार चेक कर चुका हूँ। रोड पे आते ही मस्त वाली तेज़ धूप आ गई है। लगभग 30 किलोमीटर और कवर कर लूँ, उसके बाद मैं स्टे कर लूँगा कोई मंदिर में, क्योंकि मैं 20 किलोमीटर कल के लिए छोड़ना चाहता हूँ। अभी मैं पहुँच जाऊँगा तो फिर मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वीज़ा आज नहीं आता है तो कल तो आ ही जाएगा 101%। रोड पर चलते हुए मुझे एक ही आईडी मिली है, किसी मुस्लिम लड़की की है, और इसका नाम है मिस नूरेशा, लास्ट नेम है जेहेतिमी, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1983। तो मैं ये यहाँ पर पास में ही एक ऑफिस है, तो वहाँ पर जाकर सबमिट करवा देता हूँ। मे भी किसी की इम्पोर्टेंट आईडी हो, थाई नेशनल आईडी कार्ड है। यू नो इंग्लिश? या सो भाई लोग अपना काम कर दिया है पूरा। क्या पता कोई किसी का ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई अनदर आइडेंटिटी कार्ड हो,
मुझे वो पहुंचानी थी। और अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर। रेड लाइट्स बहुत है इस एरिया में। यहाँ पर लोकल मार्केट बहुत फेमस है, हर जगह दुकानें हैं और लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। भाई बच्चे देखो कैसे खड़े हैं पीछे, मतलब गिरने विरने का डर नहीं लगता क्या? यहाँ के बच्चों में देखो, एक तो हाथ में जूस का गिलास मिलेगा आइस क्यूब से भरा हुआ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी छुट्टी होते ही, और एक लटकते हुए जाते हैं लड़के लड़कियाँ सभी। और एक चीज़ हाँ मुझे अभी याद आई, मैंने अभी तक यहाँ पर टोल टैक्स नहीं देखा, सच्ची में कसम से बोल रहा हूँ, मैं टोल टैक्स मिला ही नहीं है कोई। यार मुझे याद नहीं है, मुझे कई दिन हो गए मेरे को टोल टैक्स देखे हुए, नहीं देखा मैंने, काफ़ी दिनों से नहीं देखा टोल टैक्स। तो भाई लोग यहाँ से एक रास्ता पटानी की तरफ मुड़ जाता है और ये सीधा साडो बॉर्डर की तरफ जाएगा। तो मुझे सीधा ही जाना है, यहाँ से 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया, मैंने चेक कर लिया। यहाँ पर लगभग 5 बज गए हैं, तो अभी आएगा भी नहीं, कल ही आएगा उसका रिजल्ट। तो आई गेस मुझे अभी अपना रहने का ठिकाना देख लेना चाहिए, टेम्पल वगैरह, क्योंकि सबसे बेस्ट मेरे लिए वही रहेगा अभी। तो मुझे जहाँ भी अभी दिख जाएगा कोई मंदिर वगैरह, वही मैं स्टे कर लूँगा। कल हमें वीज़ा मिल जाएगा तो अर्ली इन द मॉर्निंग अपन लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी राइड और फिर पहुँच जाएंगे बॉर्डर पे। इमिग्रेशन पास करते ही हम सीधा अंदर एंटर और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे हम इसके अंदर जो एक टाउन है वहाँ के लिए। वहाँ का इमिग्रेशन बड़ा औखा होगा, मैंने कई सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं। तो फाइनली मैं वाट फांगला एक टेम्पल है वहाँ पहुँच गया हूँ। मेरा जो गोप्रो उसकी बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वाट फांगला पहुँचा तो वहाँ के पंडित जी ने बोला कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह हैं, तो यहाँ बगल में आर्मी एरिया है, आप आर्मी एरिया में चले जाइए, वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। मतलब मंदिर से जुड़ी हुई वॉल है और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आर्मी वाले ही मंदिर में रुके हुए। तो फाइनली उन्होंने मुझे हाँ भर दी है और मैं आज आर्मी मैंस के साथ यहाँ स्टे कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो थाई आर्मी को भी देख लिया आज कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की, मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया होगा, इंडियन आर्मी और थाई आर्मी में दिन रात का फ़र्क है। लाइक इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। इन्होंने डायरेक्टली एक स्माइल की, ऑफिसर से पूछा और हाँ भर दिया। रहने का भी अलग है और सब कुछ टोटली डिफरेंट है। या सो ये मेरा यहाँ पर सामान रखा हुआ है, शहजादी वगैरह सारा सामान रखा है। ये अपना हो गया, यहाँ पर टेंट लगा लेंगे। और ये एक यहाँ पर सभी आर्मी मैन से भैया लोग हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हेलो, बिग थैंक यू टू यू। आई एम स्टेइंग विद देम, आज मैं इन्हीं के साथ स्टे कर रहा हूँ। और नो हिंदी नो इंग्लिश, या ओके, आई डोंट नो थाई, नो थाई, या यस इंग्लिशงูปลาปลา लिटिल हाँ, टेक्निक फिट ओके। और यहाँ पर भी एक भैया जो हेलो कमेडी कैप सो नाइस टू मीट यू या। और भाई ये बहुत प्यारा सा एक पिटबुल है, नांग ये बहुत सही चीज़ है भाई। अभी एक दूसरा कुत्ता आ गया था, उसको पछाड़ देता। ये हेलमेट वगैरह मैंने अभी उठा के देखे, बहुत हैवी है भाई, और बुलेट प्रूफ जैकेट तो उससे भी ज़्यादा है। सो मेरे साथ कर्नल सोमकिट सर, थैंक यू सो मच सर। This area is the peacekeeping. Yes, thank you so much sir. Nice to meet you. My pleasure to meeting you. Thank you so much sir. Okay sir, thank you so much.